कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो सफला एकादशी आ रही है, जो साल की पहली एकादशी है, इस पे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, भोग, पूजा इत्यादि सेवा किस प्रकार करें। तो देखिए, सबसे पहले सुबह सुबह हमारे गोपाल जी उठ गए हैं, उठ के बैठ गए। अब करेंगे हम गोपाल जी का स्नान और गोपाल जी का फिर करेंगे अंग पोषण। तो गोपाल जी का हम स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद गोपाल जी का अंग पोषण करेंगे। तो गोपाल जी को देखिए हमने स्नान करा दिया है। अब गोपाल जी को मैंने डाल दिया इनर, क्योंकि सर्दी बहुत अधिक है। तो अब गोपाल जी को धारण कराएंगे हम गर्म पोशाक। तो आप एकादशी पे आप चाहें तो पीले रंग की पोशाक धारण करा सकते हैं, या कोई भी साफ सुथरी पोशाक जो ठाकुर जी को सुंदर सी गर्म पोशाक मौसम के अनुकूल जो होती है। जिस प्रकार अब सर्दी चल रही है तो हमने ठाकुर जी को गर्म पोशाक धारण कराई है। तो आप कोई सी भी साफ सुथरी पोशाक गोपाल जी को धारण करा सकते हैं। अब सुंदर सी माला हमने गोपाल जी को धारण करा दी है। अब गोपाल जी को धारण कराएंगे हम सुंदर से कंगन, क्योंकि गोपाल जी का श्रृंगार जो होता है वो हम डेली करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले बताया जो एकादशी, पूर्णमासी इत्यादि होती है उस पर ठाकुर जी का श्रृंगार जो होता है वो विशेष होता है। तो सर्दी बहुत अधिक है, तो ठाकुर जी को मैं ऊनी कैप ही धारण कराऊंगी, जिससे ठाकुर जी के सिर को भी ठंड ना लगे और सुंदर सुंदर ठाकुर जी हमारे दिखाई दें। अब ठाकुर जी को मैं मोर कलंगी भी धारण कराऊंगी, क्योंकि बिना मोर कलंगी के प्यारे का जो श्रृंगार नहीं लगता। तो मोर कलंगी भी मैं गोपाल जी को धारण कराऊंगी। तो श्रृंगार प्यारे का हो गया है। बिना वंशी के भी गोपाल का श्रृंगार नहीं होता, तो वंशी भी गोपाल जी को मैं धारण कराऊंगी। अब गोपाल जी की सेवा करेंगे हमें इत्र सेवा। तो आप इत्र जो है ऋतुओं के अनुसार लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने इत्र के ऊपर पहले भी वीडियो डाले हुए हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सा इत्र जो है गोपाल जी को लगता है। तो अब हम इत्र सेवा गोपाल जी की करेंगे। तो अब गोपाल जी को देंगे हम मंजरी। तो आप मंजरी भी दे सकते हैं, या तुलसी दल है तो आप गोपाल जी को तुलसी भी दे सकते हैं। अब गोपाल जी को देंगे हम पुष्प। तो सफला एकादशी पे जो है ठाकुर जी को पीले रंग के पुष्प ही दिए जाते हैं। तो अब ठाकुर जी की करेंगे हम दर्पण सेवा। तो देखिए, दर्पण दिखाना अवश्य होता है, क्योंकि जब हम ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हैं उसके पीछे ये भाव रहता है कि ठाकुर जी हमने आपका श्रृंगार किया है, तो आप देखो आप कैसे लग रहे हैं, कोई श्रृंगार में कमी है तो प्यारे आप बताएं। तो इस भाव से जो है दर्पण सेवा ठाकुर जी की जाती है। तो सफला एकादशी पे ठाकुर जी को विशेष भोग लगता है फलों का। तो फल जो पीले फल मिले तो सबसे बढ़िया, और विशेष भोग लगता है अनार का। तो सफला एकादशी पे ठाकुर जी को अनार का भोग अवश्य लगाएं। तो पीले फल तो कोई भी हो, पीले ना हो तो कोई भी ऋतु फल का भोग आप लगा सकते हैं, लेकिन अनार मिल जाए तो सबसे बढ़िया। अनार का भोग जो है ठाकुर जी को विशेष लगता है। तो अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे ठाकुर जी की आरती करने के लिए। तो जोत हमने बना ली है, तो हम आरती ठाकुर जी की करेंगे। आप चाहे तो अलग से दिया लेके भी आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो कपूर की भी आरती कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो ये दिया हमने जलाया है उसकी भी आरती गा सकते हैं। तो आरती जो भी सरलता से गोपाल जी की आपको आती हो, या गोपाल जी की नहीं तो जो बांके बिहारी जी की आरती है, ओम जय जगदीश, कोई भी आरती जो सरलता से आप गा सकते हैं, वो आरती हम इस तरह से ठाकुर जी की गाएंगे। बाद में दीपक को यहाँ रख देंगे। तो अंत में हाथ जोड़ के ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी, सफला एकादशी का हमने आपका भोग दिया है, श्रृंगार किया है, आपकी हमने सेवा की है, तो इस सेवा से आप प्रसन्न रहें। और किसी प्रकार की सेवा में कोई कमी रह गई हो, श्रृंगार में कोई कमी रह गई हो, तो अब आप हमें क्षमा करें, और हमारी दिन दूनी रात चौगनी भक्ति आपके चरणों में बढ़ती रहे, और हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें, और हमारा व्रत जो है सफल हो जाए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि सफला एकादशी पे हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।